से जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो सम्मेलन रखे जा रहे हैं, इस पे जो आज डिस्ट्रिक्ट ज़िला के अंदर जो पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर एक सम्मेलन रखा गया, इसमें आज जो आप देखें हमारे एसटी के प्रधान चौधरी अब्दुल गनी साहब जो यहाँ के चीफ गेस्ट थे आज, और ख़ास इसमें जो मोदी साल के 11 साल बेमिसाल उनके जो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पिछली 60 साल की सरकारों ने क्या किया और 11 साल के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हमारे देश भर में और ख़ास जम्मू कश्मीर में हुई, उसकी बात की गई। और आज ख़ास में जो पिछले ही साल आपने देखा कि बारिश के कारण, फ्लड के कारण जो क्लाउड बर्स्ट हुए, जो आप देखें मेंढर के कालाबन के अंदर मंडी, सुरनकोट, पुंछ, रजौरी और ख़ास करके जो किश्तवाड़ इलाका जो डैमेज हुआ था, इसी की तरह जो नगरोटा इलाका भी था और पूरी स्टेट के अंदर जो आपदा आई थी, उस पे जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1430 करोड़ का जो पैकेज दिया, आज हमने उनका धन्यवाद किया। क्योंकि पहले आप देखें जो पिछली सरकारें रही, उन्होंने कितने पैकेज दिए और उन्होंने एक कश्मीर को अलग नज़र से और जम्मू प्रोविंस को अलग नज़र से देखा। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारी स्टेट के लिए जो एक ही तरह का जो बिहेव जो उन्होंने पैसा दिया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो खास मैं बात करूं जो 11 साल के अंदर के कार्यकाल की, चाहे वो जम्मू से फ्लाईओवर की बात करूं, जम्मू से कश्मीर हाईवे की बात करूं, वंदे भारत जो ट्रेन जो कश्मीर में पहुंची उसकी बात करूं, चाहे वो जो ब्रिज हमारा जो सबसे बड़ा जो ब्रिज बना रेलवे ब्रिज उसकी बात हो, चाहे जो हमारे पुंछ के जो भाटा तूड़ियाँ टनल की बात हो, चाहे मैं कहूँगा आप काली तार के जो टनल की बात हो, ये जो उनके कार्यकाल के अंदर खास करके मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो उनके कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुई है, आप पिछले 60 साल को भी कंपेयर कर सकते हैं और इस 11 साल को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसी में जो खास आज जो सम्मेलन रखा गया, उनके कार्यकाल में जितना भी जो काम हुआ है उस पर बातचीत की गई और आने वाले वक्त में हमारा देश विकसित भारत कैसे बन पाए उस पर भी चर्चा की गई। और मैं यकीन से कहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मानिए हमारा देश वो दिन दूर नहीं जब विकसित भारत होगा। और ख़ास आज मैं मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी बात जनता जनार्दन तक पहुंचाते हैं। और मैं इस मीडिया के वसादत से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी जो हमारे हेल्थ के मंत्री हैं सेंटर के, उनसे ये ज़रूर अपील करूँगा क्योंकि हमारा जो ये बॉर्डर का इलाका है, इसको बहुत एक ज़रूरत है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। ये आपसे मेरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से बहुत एक परजोर अपील रहेगी, जब भी हमारी स्टेट में अगर कोई मेडिकल कॉलेज आता है उसको पहले पुंछ को दिया जाए। क्योंकि आपने पिछले ही दिनों जब एक सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसके अंदर हम पुंछ वासियों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट वासियों को एक जो दिक्कत आई वो मेडिकल के कारण आई, तो वो तभी ये दूर हो सकती है कि जब पुंछ वासियों को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। साथ ही में यहाँ पे आपने पिछले ही दिनों देखा होगा कि लॉ यूनिवर्सिटी की बात की, जम्मू कश्मीर एक लॉ यूनिवर्सिटी जो बनने को जा रही है। मेरी इस मौजूदा सरकार से, उमर अब्दुल्ला सरकार से और हमारे जो ऑनरेबल एमएलए जो यहाँ रजौरी पुंछ के जीते हुए हैं और ख़ास में अपने पुंछ के एमएलओ से भी ये ज़रूर अपील करूँगा कि आज वो वक्त आ गया है जो पहले नाइंसाफ़ियाँ पुंछ में होती रही हैं। आज हम सब की भी ये डिमांड रहेगी कि ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो पुंछ को दी जाए, क्योंकि पुंछ एक ऐसा इलाका है जिसमें उतना ही टाइम जो जम्मू वासियों को यहाँ आने को लगेगा और जो कश्मीर के वासियों को भी पुंछ आने को लगेगा। ये पुंछ के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए क्योंकि ये पुंछ वालों का हक है। एक बात मैं करना यहाँ पे भूल गया, जब पिछले ही साल जब इलेक्शन हुए थे, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब सुरनकोट में उनका दौरा हुआ था, तो वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी एक डिमांड थी जो मुगल रोड से टनल छत्तापानी से दुबचन तक की निकाली जाए। उसके लिए भी आप देखें इससे पहले जितनी भी सरकारें रहीं उन्होंने कुछ सोचा इस बारे में। जो 4000 करोड़ रुपया जो मुगल रोड से दुबचन से जो टनल निकलेगी छत्तापानी तक के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज आप सबके माध्यम से जितने भी कार्य हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और हमारे जम्मू कश्मीर में हुए, और भी मैं ये ज़रूर जनता को वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेंटर के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा कोई भी काम ऐसा नहीं रहेगा जो पुंछ में बाकी होगा। शुक्रिया।